दिनों जब ये महामारी चल रही है तो नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम करें। एक तो पहले ये है कि पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि अस्थमा क्या है, बीमारी क्या है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि एयरवे की जो हमारे सांस की नालियों की इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी वजह से जब वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है तो सांस फूलने लग जाता है और या कफ शुरू हो जाएगी। तो अगर हम 3 से 4 ऐसे अटैक्स हो जाएँ, तो उसके बाद हम लेबल करते हैं अस्थमा। पर आम तौर पे देखा गया है कि 5 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनमें जैसे वायरल इन्फेक्शन होती है, ज़ुकाम होता है, उसके बाद भी वो उनका साँस फूलने लग पड़ता है। इसको हम वीज़र्स कहते हैं, वायरल एसिडिटी वीज़ कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बाद में जाके इनको अस्थमा ही हो जाए, पर उनमें भी चूँकि जो एयरवे की जो डायमीटर वो छोटा होता है, कोई इन्फेक्शन होती है तो वो थोड़ा जब सिकुड़ती है नाड़ी तो ये हो जाता है। पर ये आम तौर पे जो 6 साल के बाद 60 टू 70% ये बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि उस 6-7 साल के बाद जिनमें हमें ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चे को कोई साथ में एटोपिक एलर्जी की किसी स्किन में है या किसी को छींकें आती हैं, नाक बंद रहता है, खुद होता है बच्चे को जो फिजिशियन डायग्नोज करे या फैमिली में हिस्ट्री हो अस्थमा की, तो उनको ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि जो अर्ली वीज़र हैं वो बाद में जाके ये अस्थमा में उनको हो सकता है। तो इसके लिए ये है कि ट्रीटमेंट जो है इन बच्चों को प्रिवेंशन जो है एक तो ये करनी चाहिए कि जो जैसे वही बच्चा पैदा भी नहीं हुआ जैसे प्रीनेटल एंटीनेटल पीरियड में स्मोकिंग जो है वो माँ को स्मोकिंग नहीं करनी है, धुएँ वाले एटमॉस्फेयर में नहीं रहना है और जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का उसके बाद जो है बच्चे को 6 महीने माँ का दूध पिलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर वो दूसरा दूध पिलाया जाए तो ये इससे रिस्क जो अस्थमा का बढ़ जाता है। इसके अलावा 6 महीने के बाद जो है घर का खाना दीजिए। वो बाहर की चीज़ें जो पैक्ड फूड हैं जैसे कि कैंडीज़ हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स पड़े होते हैं, उन चीज़ें लेने से एलर्जी की इंसिडेंस बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जो है इसके अलावा फीडिंग के साथ ये जुड़ी हुई है कि अगर वेट बढ़ जाता है ओबेसिटी जो मोटापा ये अपने में ही एक रिस्क फैक्टर है जिससे कि बचा जाना चाहिए। जो ओबीस हैं उनमें अस्थमा कंट्रोल बहुत मुश्किल है। वो जब तक मोटापा ठीक नहीं होता तो अस्थमा उनका ठीक नहीं होता। तो इसके इलाज के लिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अस्थमा क्लिनिक हमने बनाए हुए हैं। ओपीडी में भी हम डेली स्क्रीनिंग करते हैं। अस्थमा क्लिनिक बने हुए हैं जो सैटरडे एवरी सेकंड और फोर्थ सैटरडे को हमारा अस्थमा क्लिनिक है, जिनमें उसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, लेबल लगाने के लिए टेस्ट रहते हैं। और जब जब हम उनसे प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको कि हफ्ते में एक से ज़्यादा बार सांस फूलने लग जाए या रात को जिनको उठना पड़ जाए, उसको फिर हम लंबी की ट्रीटमेंट डाल देते हैं। 3 महीने के लिए एक कंट्रोलर थेरेपी हम बोलते हैं, वो हम देते हैं। इस मंच पे मैं ये भी कहना लोगों को चाहूँगा कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कम करें। नेबुलाइज़र घर पे नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो मीटर डोज इनहेलर है ना स्पेसर जिसके साथ लगा होता है, वो बेटर है नेबुलाइज़र्स के मुकाबले उनका एफिकेसी बेटर है। तो एमडीआई के लिए हम यहाँ ट्रेन करते हैं और एमडीआई से ही आपको अपने बाकी घर में जब प्रॉब्लम हो तो आपको रिटर्न एक अस्थमा प्लान होगा, तो उसके साथ साथ आपको चलना चाहिए। इसके अलावा जो है रूटीन इम्यूनाइजेशन टाइम टाइम पे इम्यूनाइजेशन करवाइए, जैसे कि बीसीजी का इंजेक्शन है, टीपीटी है, आपने टाइम टाइम पे इंजेक्शन लगवाते रहें। उससे भी जितना बच्चा तंदुरुस्त रहेगा उसको इन बीमारियों का असर कम पड़ता है। छोटी उम्र में मैंने जैसे पहले भी आपसे गुजारिश की कि 5 साल से नीचे पहले जो बच्चों को आमतौर पर 3 से 4 एपिसोड हो जाते हैं और ये आमतौर पर ये कोई 60% टू 70% बच्चे ये ठीक इनको बड़ी उम्र में नहीं होता। 6 साल के बाद ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। उसका रिस्क फैक्टर वही रहते हैं कि अगर किसी को बड़ा ज़्यादा अटैक्स होते हैं या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है अस्थमा की, एलर्जिक राइनाइटिस की या एटोपिक डर्मेटाइटिस या इन बच्चों को साथ में ऐसी एलर्जी होती है, उनमें रिस्क रहता है। अदरवाइज़ ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। अस्थमा वाले इस दिनों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात ये है कि इस दिनों जब ये महामारी चल रही है तो नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके
के बजाय आप जो है पीने की दवाई या मीटर डोज इनहेलर दें, क्योंकि ये नेबुलाइजर से एरोसोल बनती है, उससे जो है बाहर बीमारी फैलने का खतरा रहता है। ये चेंजिंग सीज़न है, जैसे पोलन वाला सीज़न है, जब आंधियाँ चलती हैं, तो उस दौरान में ज़्यादा अटैक रहते हैं। मैसेज ये दूँगा मैं सबको कि एक तो जब बच्चा पैदा होता है एंड पैदा होने से पहले माँ पॉज़िटिव रहे, धुएँ में ना जाए, स्मोकिंग ना करे। जब बच्चा पैदा हो गया 6 महीने माँ का दूध पिलाया जाए, 6 महीने के बाद बच्चे को प्रॉपर घर का खाना दिया जाए, बाहर का जंक फूड ना दिया जाए, कलरिंग एजेंट्स कैंडीज़ वगैरह ना दी जाए, ताकि एक तो ये है कि उसपे एलर्जी होती है, दूसरा ये है कि ऐसा खाना खाने से मोटापा होता है, मोटापा भी रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए, पोल्यूशन से बचा जाए, और बाहर जहाँ बड़े ओवरक्राउडिंग है वहाँ मत जाएँ, जैसे धुआँ है, बहुत ज़्यादा धुआँ है, पेंट का जहाँ चल रहा है, ऐसे बच्चों को वहाँ से थोड़ा बचा के रखें।